फाइल बहुत चर्चा में थी। हाल ही संसद का सत्र हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव को ऐसे ही पास कर दिया बिना किसी भाषण के, और एप्स्टीन फाइल में उनका भी नाम आया गया है और एप्स्टीन फाइल को लेकर अभी तक भी विवाद है। तो ये न्यूज़ भी उसी से रिलेटेड है, यानी कि नए दस्तावेजों से पता चला है कि अश्लील और विकृतीय यौन संबंध के दौरान गला घोटकर मारी गई 2 विदेशी लड़कियों को एप्स्टीन के फार्म हाउस में दफनाया गया था। तो आइए जानते हैं है क्या जेफरी एप्स्टीन केस। हाल ये समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चा का विषय बना रहा है। नए दस्तावेज सामने आने के बाद ये मामला फिर चर्चा में आया है। यह केस केवल एक व्यक्ति के अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव तस्करी, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और मानवाधिकार जैसे बड़े वैश्विक मुद्दों को उजागर करता है। इससे यह समझ आता है कि समाज में कमजोर वर्ग जैसे कि महिलाएं, बच्चे अपराध नेटवर्क का आसानी से शिकार बन रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन कौन था? तो वह अमेरिका का एक बेहद अमीर फाइनेंशियर था। उसके संबंध दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों जैसे कि नेताओं, प्रिंस और अरबपतियों के साथ थे। अपराध उस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण का नेटवर्क चलाने का आरोप था। उसकी मृत्यु 2019 में जेल के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया है। एप्स्टीन फाइल क्या है? एप्स्टीन की मौत के बाद कोर्ट के आदेश पर हजारों पन्नों के गुप्त दस्तावेज सार्वजनिक किए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों में पीड़ितों के बयान, गवाहों की सूची, एप्स्टीन के निजी ठिकाने जैसे कि उसका प्राइवेट आइलैंड जो कि लिटिल सेंट जेम्स है, उसकी जानकारी इन फाइल से पता चलता है कि यह केवल यौन शोषण नहीं बल्कि एक संगठित अपराध था, यानी कि दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क मिलके इसमें शामिल थे। खौफनाक दावे, गला घोटकर हत्या की गई। नए दस्तावेजों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि यौन शोषण के दौरान हिंसा के कारण 2 विदेशी लड़कियों की मौत हुई है। शवों को दफनाया। आरोप है कि इन लड़कियों को शवों को उसके न्यू मैक्सिको स्थित जो जोनाल्डा डेल मुट्रो है वहां के फार्म हाउस में गुप्त रूप से दफनाया गया था। जबरन प्रेगनेंसी, यानी कि फाइलों में ऐसे संकेत मिलते हैं कि एप्स्टीन लड़कियों की ब्रीडिंग, बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करना चाहता था, वह अपनी सुपर रेस बना सके। अपराध का तरीका, भर्ती, उसकी जो सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल स्कूल था और गरीब बस्तियों से लड़कियों को मसाज या नौकरी के बहाने बुलाती थी। और ब्लैकमेल, एप्स्टीन ताकतवर लोगों को लड़कियों के साथ फंसाकर उनकी रिकॉर्डिंग करता था ताकि उन्हें ब्लैकमेल कर सके। प्राइवेट आइलैंड, उसने एक द्वीप खरीद रखा था जिसे प्रोडोफिल आइसलैंड कहा जाने लगा। यहाँ कानून की पहुंच से दूर ये अपराध होते थे। और बेबी फार्मिंग और विकृत सोच, यानी कि अजीबोगरीब योजना। एप्स्टीन अपने डीएनए के साथ मानव जाति को बेहतर बनाने का पागलपन भरा सपना देखता था। जबरन प्रेगनेंसी, फाइलों के अनुसार वह लड़कियों को गर्भवती करके अपने बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करना चाहता था, यानी कि ये कुछ जो चंगेज खान आया था मंगोल से, उसकी तरह था। वैज्ञानिक आधार, चंगेज खान हालांकि किसी को भी मार देता था, पर ये बहुत अलग था। वह जो हमारा सुप्रजनन शस्त्र में विश्वास करता था, जो एक विवादित विज्ञान है, यूजेनिक्स, इस पर ये बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, यानी कि अपना डीएनए सब में जाता था वो। फिर लोलिता एक्सप्रेस और लिटिल सेंट जेम्स। लोलिता एक्सप्रेस एप्स्टीन का प्राइवेट जेट था जिसका इस्तेमाल लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होता था। लिटिल सेंट जेम्स कैरेबियन में उसका निजी द्वीप था जहां दुनिया की नज़रों से दूर अपराधों को अंजाम दिया जाता था। इसे स्थानीय लोग पायोडिफेल आइसलैंड कहने लगे थे। हाई प्रोफाइल कनेक्शन, तो बड़े नाम इसमें आता है बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स जैसे नामों का फाइलों में जिक्र है और नरेंद्र मोदी का भी है। ब्लैकमेल का खेल, माना जाता है कि एप्स्टीन इन दिग्गजों की गुप्त रिकॉर्डिंग करता था ताकि वह सुरक्षित रह सके। गिस्लेन मैक्सवेल एप्स्टीन की मुख्य सहयोगी थी जो वर्तमान में जेल में सजा काट रही है। न्याय की मांग और चुनौतियां, संदिग्ध मौत 2019 में जेल में एप्स्टीन की मौत के नए सवाल खड़े किए। हत्या या आत्महत्या, यानी कि 2019 से आज से 2026, तो मतलब 5-6-7 साल में अब जाके ये फाइल में कुछ दुनिया के सामने आ रही है। फिर भी अभी तक पूरा खुलासा नहीं हुआ है, तो कितनी चिंताजनक बात है। पीड़ितों की आवाज़, दर्जनों महिलाएं अब सामने आकर अपनी आप बीती बता रही है और मुआवजे की मांग कर रही है। कानूनी कार्यवाही, कई बैंक जैसे कि जेपी मॉर्गन भी इस मामले में लपेटे में आया है क्योंकि उन्होंने एप्स्टीन के अवैध ट्रांजैक्शन में मदद की थी। जांच की वर्तमान स्थिति, अमेरिका न्याय विभाग यानी कि जो डीओजे है लगातार नई तस्वीरें और सबूत जारी कर रही है। दुनिया भर की एजेंसियां ये पता लगा रही है कि क्या इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल थे जो अभी भी बाहर है। पीड़ित महिलाएं
अभी भी मुआवजे और न्याय की लड़ाई लड़ रही है। कंक्लूजन, ये मामला साबित करता है कि अत्यधिक पैसा और ताकत कानून से ऊपर नहीं हो सकती। एप्स्टीन फाइल का खुलासा दुनिया को सुरक्षित बनाने की दुनिया में एक बड़ा कदम है। अंतिम संदेश यही है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन सच छिप नहीं सकता। तो सोच समझ के क्राइम करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।